आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 21/2/2026 और हम लोग सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से उसका 3 अध्याय और 1 से लेके 19 वचन तक। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें यह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उससे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के हाथ उसके विरोध में सहमति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदान के पार और सूर और सौदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट न करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं, शैमन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने अबूलूस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मी और मती और थोमा और हलपाई का पुत्र याकूब और तच्छे और शैमन कनानी और यहूदा स्क्रोतियो जिसने उसे
पकड़वा भी दिया। आमीन।